हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर में हमने सबसे पहले तो जहाँ पे हमने लास्ट पे अपने लेक्चर को एंड किया था कि एडिट के फंक्शन को हम जो है वो किस तरह लेके चलते हैं और एडिट किस तरह करवाते हैं, और उसके बाद हमने देखना था कि उस एडिट करवाने के बाद हमने वापस रीडायरेक्ट होके अपने पेज जहाँ से हम गए थे वहाँ पर कैसे आना है। सबसे पहले ये देखेंगे। उसके बाद हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर आज जो देखेंगे वो ये देखेंगे कि नया रिकॉर्ड हम कैसे ऐड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये कुछ रिकॉर्ड्स विजिबल हैं, तो हम उस रिकॉर्ड को सबसे पहले डेटाबेस में से ऐड करते थे। उस रिकॉर्ड को हम यहाँ फ्रंट एंड से कैसे ऐड कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम जब एडिट पे जाते हैं तो ये हमारे पास एक फॉर्म आता है। इसके अंदर सपोज मैं वकास अली करता हूँ। ओके, तो मैं अपडेट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक अब मैसेज विजिबल हो रहा है। ये मैसेज कह रहा है कि सक्सेसफुली अपडेटेड, और जब मैं ओके प्रेस करता हूँ तो मैं वापस यहाँ अपने फॉर्म पे आ जाता हूँ और मुझे वकास अली अपडेटेड नज़र आता है। ये कैसे है? ओके, इसके लिए मैंने कोड ऐड किया है थोड़ा सा। उस कोड को हम देखते हैं। इजी है। इको का मतलब होता है पीएचपी को लिखना या प्रिंट करना, पीएचपी के वर्ड्स को। स्क्रिप्ट, ओके, ये थोड़ा सा जावा स्क्रिप्ट का काम किया है। इसमें एक ही लाइन है। स्क्रिप्ट लैंग्वेज जावा स्क्रिप्ट है। और विंडो डॉट अलर्ट, अलर्ट का मतलब होता है कुछ आप जो है वो पॉपअप में दिखा रहे हैं। ओके, अलर्ट दिखा रहे हैं, उसमें हमने लिख दिया सक्सेसफुली अपडेटेड। और नीचे जो जावास्क्रिप्ट के लिए लोकेशन, किसी भी लोकेशन के लिए जो यूज़ होता है वो विंडो डॉट लोकेशन डॉट एच रेफ का यूआरएल जो है ना उसके अंदर पास कर देते हैं हम, और वो उस लोकेशन के ऊपर चला जाता है। ओके, सो इस मेथड को हम यूज़ करके हम जो है किसी भी जो है वो लोकेशन के ऊपर उसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं वापस हम एक न्यू फीचर की तरफ। इस फीचर में हम एक्चुअली क्या करना चाह रहे हैं कि हम रिकॉर्ड जो है वो ऐड करना चाह रहे हैं, ताकि हमारा जो रिकॉर्ड है वो फ्रंट एंड से किस तरह सेव होते हैं। ओके, तो उस चीज़ के लिए इजी बनाने के लिए हम डीबी कनेक्ट के अंदर एक नई फाइल बना लेते हैं और उसको न्यू डॉट पी के नाम से सेव कर लेते हैं। सो न्यू डॉट पी में एक्चुअली हमारा होगा क्या इस प्रोसेस के अंदर कि हम नया रिकॉर्ड एक ऐड करवाएंगे और सेव करवाएंगे और उसको वापस रीडायरेक्ट करवाएंगे हमारी पेज के ऊपर और देखेंगे कि नया रिकॉर्ड ऐड हो गया है या नहीं। तो सबसे पहले हम कनेक्शन को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ओके, इस कनेक्शन को हमने यूज़ करना है एक्चुअली। ओके, तो न्यू वाले पेज पे आना कैसे है? सपोज यहाँ पे हम दिस इज न्यू रिकॉर्ड पेज, ओके, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हमारा डेटाबेस का पेज है यहाँ पे ना हम एक लिंक ऐड कर देते हैं। ओके, ताकि हम वहाँ पे जा सकें। ओके, इको और ए एच रेफरेंस उसमें हम ऐड कर देते हैं कि हमने जाना है इक्वल्स न्यू डॉट पी के ऊपर, और हम लिख देते हैं ऐड न्यू स्टूडेंट। ओके, इसके ऊपर जो है वो हम लिंक लगा देते हैं ताकि हम ऐड न्यू स्टूडेंट जो न्यू डॉट पी उसके पेज पे चले जाएं। ओके, इसको सेव करते हैं। वापस जब हम रिफ्रेश करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक लिंक बन रहा है ऐड न्यू स्टूडेंट का। इस पर हम क्लिक करते हैं, ग्रेट, तो हम अपनी न्यू डॉट पी की फाइल के अंदर आ गए हैं। ओके, न्यू डॉट पी की फाइल के अंदर जिस तरह हम पहले चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, सबसे पहले क्या है कि हमें एक HTML का फॉर्म बनाना होगा। सो हम यहाँ पे PHP को क्लोज कर देते हैं आसानी के लिए। ओके, और लास्ट पे जब PHP फिर यूज़ करना होगा इसको यूज़ करें। ओके, यहाँ पे एक H1 लगा देते हैं, ऐड न्यू स्टूडेंट्स रिकॉर्ड हियर, और उसके बाद फॉर्म। ठीक है, फॉर्म के अंदर हम जो चीज़ें हमें स्टूडेंट के लिए चाहिए हम वो चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे फॉर्म के अंदर असाइन कर लेंगे। इस फॉर्म को हम मेथड दे देते हैं पोस्ट, ठीक है, ताकि इसका डेटा जो है वो पोस्ट हो, और इसमें जो एक्शन है वो एम्प्टी रखते हैं फिलहाल, ताकि इसी पेज के ऊपर पोस्ट हो। और इसके अंदर हमें स्टूडेंट के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, हम डेटाबेस में टेबल जो है ना वो टेबल देखते हैं, स्कूल डीबी, और उसमें हमारे पास स्टूडेंट का टेबल है
उसमें हमें चाहिए आईडी। आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है, वो भेजने की जरूरत नहीं है। नेम, ईमेल, सिटी और डिपार्टमेंट। ओके, तो सबसे पहले हम इस लेक्चर में अभी सिर्फ नेम, ईमेल और सिटी सेव करवाएंगे। डिपार्टमेंट को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उसमें क्योंकि वो ज्वाइन होके आ रहा है, तो ज्वाइन डेटा हमने किस तरह लेके आना है, और एडिट वाले सेक्शन में भी इस चीज़ को ले जाएंगे कि हमें डिपार्टमेंट अगर एडिट करना है तो वो उसका क्या प्रोसेस होगा। ओके, सो हमें अभी नेम और ईमेल और सिटी सेव करवाना है। तो फॉर्म के अंदर हम सबसे पहले लेते हैं नेम, इनपुट, टाइप जो है वो हम ले लेते हैं टेक्स्ट, क्योंकि नेम है और इसका नेम जो रखते हैं वो नेम ही रख लेते हैं। ओके, उसके बाद एक बी आर का टैग लगा लेते हैं ताकि वो न्यू लाइन में आ जाए, और उसमें ईमेल और इनपुट टाइप ले लेते हैं हम ईमेल, और इसको नेम जो दे देते हैं वो हम ईमेल का ही दे देते हैं, और एक लाइन ब्रेक लगा देते हैं। उसके बाद हम ऐड करवा देते हैं सिटी, इनपुट टाइप सिटी, और सिटी इस वेरिएबल का नाम रख देते हैं। ओके, और लास्ट पे हम इनपुट टाइप जो है वो सबमिट, एक बटन लगा लेते हैं, उसका नाम हम रख देते हैं बटन, और इसको जो वैल्यू दे देते हैं वो सेव रिकॉर्ड। ओके, ये दे देते हैं। अब हम रिफ्रेश करते हैं पेज को, तो हमारे पास ये एक फॉर्म बन गया। ग्रेट, नॉट द बेस्ट फॉर्म इन द वर्ल्ड बट इट विल हेल्प अस टू सेव द रिकॉर्ड्स। ओके, अब हमने एक्चुअली करना क्या है, यहाँ पे नेम लिखना है, सपोज नावीद, ठीक है, और naveed@gmail.com, और सपोज सिटी जो है वो इसका लाहौर है। अब हमने प्रेस सेव रिकॉर्ड पे करना है, तो अभी कुछ भी प्रोसेस नहीं हो रहा, तो सेव करना है, और सेव करने के बाद हमारा ये रिकॉर्ड सेव हो और हम वापस एडिट फॉर्म के ऊपर आ जाएं, या हमारा जो फॉर्म है रिकॉर्ड्स वाला वहाँ पे आ जाए। ओके, तो हमने जो मेथड है फॉर्म का वो पोस्ट रखा है, तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं इसी पेज पे कि इफ अगर इस सेट है, ठीक है, $_ जो है हमारे पास पोस्ट की रिक्वेस्ट अगर आई है, तो उस सूरत में इको प्री हम चेक कर लेते हैं कि पोस्ट में हमारे पास क्या क्या है। ओके, पोस्ट में हमारे पास कौन सा डेटा आया है, हम उसको प्रिंट करवा लेते हैं। अभी जस्ट इस पेज को हम रिफ्रेश करते हैं तो एरे एम्प्टी है हमारे पास, ठीक है, और इसमें हम प्रॉपर किसी एक वैल्यू को चेक कर लेते हैं ताकि हमारा ये इस सेक्शन में जो है ना वो ना आए। ओके, यहाँ पे हम सपोज ये कुछ डेटा है जो मैंने चूज किया, यहाँ पर आया, इसको सेव रिकॉर्ड किया है। ओके, तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास एरे में कौन सा डेटा आ रहा है, नेम आ रहा है, ईमेल आ रहा है, सिटी आ रहा है, और बटन सेव। सो हमें चाहिए इसमें से नेम, ईमेल और सिटी, तो हम पोस्ट में से डेटा जो है वो फेच कर लेते हैं। ओके, हम क्या करते हैं कि $नेम के अंदर $_पोस्ट में से नेम जो है वो रिसीव कर लेते हैं। अब ये नेम हमारा नेम के वेरिएबल में आ जाएगा। इसी तरह ईमेल जो है वो हमने किस में ले लेनी है, ईमेल के वेरिएबल के अंदर। उसके बाद लास्ट पे हमने जो चीज़ लेनी है वो सिटी है, तो वो भी हमने सिटी के एक वेरिएबल में ले लेना। ओके, अब ये हमारे पास डेटा आ गया। अब हमने इस डेटा को भेजना है, कहाँ भेजना है, डेटाबेस की तरफ। तो नॉर्मली जिसके लिए हम क्यूरी यूज़ करते हैं वो इंसर्ट की होती है, ठीक है, और पहले हम डायरेक्ट इंसर्ट करते थे यहाँ से, और इंसर्ट के सेक्शन में जाके यहाँ पे नाम, ईमेल और सिटी वगैरह देंगे, लेकिन अब हमने फॉर्म के थ्रू इसको सेव करवाना है। सो हम क्यूरी लिखेंगे कि इंसर्ट इनटू, ठीक है, स्टूडेंट्स, ठीक है, हमारे टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, सॉरी, तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, और उसके अंदर आपने जिस जिस कॉलम के अंदर वैल्यू भेजनी है, तो हमने भेजना है नेम, ईमेल और सिटी, और हमारे पास जो इस वक्त वैल्यूज हैं वो हमने यहाँ पर प्लेस कर देनी है, नेम। उसके बाद सेकेंडली हमारे पास जो है वो ईमेल, और लास्ट हमारे पास जो है वो सिटी। सो नेम, ईमेल और सिटी। इस क्यूरी को हम फिलहाल इको करवाते हैं ताकि हम चेक कर सकें कि हमारी जो क्यूरी है वो ठीक है। ओके, और इसमें Ctrl+R करने से वो दोबारा फॉर्म सबमिट होता है। ओके, ये हमारे पास एक क्यूरी बन रही है,
इसमें नेम थोड़ी सी मिस्टेक मुझे लग रही है, क्योंकि ये जो ब्रैकेट्स हैं वो लास्ट पे बंद हो रही हैं, तो वो हर एक की अलग होना चाहिए, इन्वर्टेड कॉमास। ओके, और यहाँ पर इसको सेव करते हैं, अब रिफ्रेश करते हैं तो ठीक है। अब इस क्यूरी को हम फर्स्ट टाइम यहाँ एसक्यूएल में रन करते हैं, उससे ये होता है कि हमें कंफर्म हो जाता है कि क्या ये हमारी क्यूरी ठीक बन रही है, ताकि हमारा डेटा जो है वो प्रॉपरली सेव हो सके। ओके, यहाँ पे कुछ इश्यू नज़र आ रहा है, और गो करके देखते हैं क्या इशू है। सॉरी, गो करके देखते हैं। सॉरी, वो इशू नहीं था, वो जो है स्पेलिंग के लिहाज से शायद वो इंडिकेट कर रहा था। स्टूडेंट में देखते हैं क्या तौसीफ रहमान का रिकॉर्ड आ गया। यस, इट इज हियर। लेकिन इसमें अभी जो उसका डिपार्टमेंट है वो 0 जा रहा है, तो उसमें ये है कि क्योंकि हमने अभी डिपार्टमेंट वहां से भेजा नहीं है, इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम वो सीखेंगे। ओके, ये हम सेव कर रहे हैं डेटा, लेकिन अभी क्यूरी हमने एग्जीक्यूट नहीं की। ओके, तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या करेंगे, एग्जीक्यूट और रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट में हम क्या चाहते हैं कि MySQLi अंडरस्कोर क्यूरी हमारी जो है वो एग्जीक्यूट हो, और उसके बाद इफ अगर तो हमारी जो क्यूरी है वो सक्सेसफुली रन हो जाए, तो हम वापस फॉर्म के ऊपर जाना चाहते हैं। ओके, तो अभी हमने जावास्क्रिप्ट का देखा था थोड़ा सा प्रोसेस कि किस तरह हम वापस जा सकते हैं। तो हमारे पास जो टाइप है लैंग्वेज है, ठीक है, वो इसके अंदर जावा स्क्रिप्ट, और उसके बाद सॉरी जावा स्क्रिप्ट की लैंग्वेज है, और इसमें हम एक अलर्ट दिखा रहे थे, सक्सेसफुली सेव्ड। ओके, यहाँ तक इस चीज़ को हम ट्राई करते हैं, उसके बाद सॉर्ट आउट करते हैं कि हमारा कोड जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं। ओके, इस स्क्रिप्ट को हमने क्लोज भी करना है, स्क्रिप्ट, और ओके सेव करते हैं, देखते हैं कि हमारा कोड जो है वो किस तरह बिहेव करता है अनटिल दैट। ओके, रिफ्रेश करते हैं इस पेज को, यहाँ पे आते हैं, एक न्यू रिकॉर्ड एंटर करते हैं, ठीक है, और mail.com, उसके बाद सिटी कराची, सेव रिकॉर्ड, क्यूरी एक्सपेक्ट 2 पैरामीटर्स, 1 इज गिवन, सो हमारी क्यूरी में एक कनेक्शन का जो है वो पैरामीटर होना चाहिए। ओके, और कंट्रोल आर करते हैं इसको। ओके, सक्सेसफुली सेव्ड का मैसेज आ गया हमारे पास। तो देखते हैं, हमने हमारे पास इनाम वाला जो रिकॉर्ड है वो सक्सेसफुली आ गया। यस, वी गॉट दिस। अब हमने क्या करना है, एक्चुअली हम वापस जाना चाह रहे हैं, कहाँ पे जाना चाह रहे हैं, जहाँ पे हमारा रिकॉर्ड सेव हो रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास जो तरीकाकार था वो हमने लास्ट टाइम देखा था कि हम किस तरह जो है वो वापस जा सकते हैं अपने रिकॉर्ड्स के ऊपर। ओके, ये अलर्ट हमने देखी, तो उसके लिए जो फंक्शन था जावास्क्रिप्ट का वो था विंडो, ठीक है, विंडो डॉट लोकेशन, ठीक है, डॉट href, और हमने क्या उसको क्या चीज़ देनी है कि कौन सी लोकेशन पे हमने जाना है। तो हमने कहाँ पे जाना है, वापस डेटाबेस डॉट php के ऊपर जाना है, डेटाबेस डॉट php के ऊपर देना है। ओके, हम इसी लोकेशन को यहाँ से ले लेते हैं ताकि हमें, क्योंकि वापस इसी लोकेशन के ऊपर, विंडो वाली स्पेलिंग ठीक नहीं थी, चले। ओके, अपने वापसी मूव करना है डेटाबेस डॉट php के ऊपर, तो दोबारा देखते हैं एक न्यूली इसको ओपन करके। ओके, एक नया रिकॉर्ड ऐड करते हैं, ठीक है, उसमें हम नेम दे देते हैं राशिद, और राशिद@gmail.com,
सिटी इसका स्कूल लाहौर। और अब सेव रिकॉर्ड पे जब क्लिक करते हैं, सक्सेसफुली सेव्ड, और वापस आए हम। ओके, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट हमारा वकास अली, तो जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर ऐड नहीं हुआ। सो लेट्स सी द प्रॉब्लम कि हमारे पास क्या प्रॉब्लम आ रही है। राशिद यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर वकास अली है, और अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो फिर भी हमारे पास रिकॉर्ड नहीं आ रहा। ओके, तो क्या इशू हो सकता है, हम इसको डिबग करने की ट्राई करते हैं। हमने कहा कि इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, क्यूरी भी रन हो गई है और रिकॉर्ड भी सेव हो गया है, डेटाबेस में भी रिकॉर्ड आ गया है, तो हमारे पास यहाँ पर अपडेट क्यों नहीं हुआ? ये एक बहुत बड़ी रीज़न है। ओके, एक्चुअली हमारे पास रिकॉर्ड सेव हो चुका है लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि हमने जो यहाँ पे क्यूरी लगाई हुई है, उस क्यूरी में हमने ज्वाइन लगाया हुआ है कि ज्वाइन में डिपार्टमेंट्स पे भी डेटा है। तो जब यहाँ पे वो देखता है कि जिनका डिपार्टमेंट ज़ीरो है, तो वहाँ हमारे पास डिपार्टमेंट के टेबल में कोई ज़ीरो वाली आईडी वाला डिपार्टमेंट नहीं है, इसलिए हमें उस चीज़ का रिकॉर्ड रिसीव नहीं होता। ओके, रीज़न समझ लगी इस बात की? हमारे पास इसलिए वहाँ पर इसका रिकॉर्ड रिसीव नहीं होता। सो हमें इसका डिपार्टमेंट भी साथ सेव करवाना है। अभी करंटली हम इसका खुद से डिपार्टमेंट यहाँ से 1 असाइन कर देते हैं ताकि हम देख सकें कि क्या हमारा वाकई यही प्रॉब्लम है या कोई और मिस्टेक आ रही है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कि डिपार्टमेंट्स को किस तरह हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट डिफरेंट टेबल के अंदर। ओके, वापस आते हैं, डेटाबेस रिफ्रेश करते हैं। ओके ग्रेट, तो हमारे पास सी एस के डिपार्टमेंट के साथ अब वो तीनों रिकॉर्ड्स आ गए। ओके, करंटली एक्चुअली हो क्या रहा था कि डिपार्टमेंट सेव नहीं हो रहा था और वो ज्वाइन था, तो ज्वाइन में दोनों में से उसको डाटा नहीं मिलता था, इस वजह से वो रिसीव नहीं करता था। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि न्यू स्टूडेंट में जाएं तो यहाँ ड्रॉप डाउन आए डिपार्टमेंट का, जितने वहाँ पर डिपार्टमेंट हो उन सब डिपार्टमेंट का यहाँ ड्रॉप डाउन है। हम यहाँ से चेंज करें, सेव करें और प्रॉपरली सेव होकर हमारे पास वहाँ पर रिकॉर्ड है विजिबल हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।